ठंड का मौसम हो और शाम ढलते ही जब अंडा का मज़ा नहीं लें तो बेमज़ा हो जाएगा। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये पतनेर गांव है और कल्पना एग लेयर हाउस है। इसे अंडा उत्पादन का हब कहा जाता है और इन दिनों खास करके ठंड के मौसम में अंड की बिक्री भी अधिक होती है और यहाँ बृहद पैमाने पर अंडा का उत्पादन होता है। और हमारे साथ हैं आज कल्पना एग लेयर फर्म के मालिक हैं। मैं उनसे जानता हूँ कब फर्म का इन्होंने ओपनिंग किया, कैसे अंडा उत्पादन करते हैं, क्या इनको बेनिफिट है, क्या लोगों को मयंक विजय जी ये फर्म का आप ओपनिंग कब किए थे? हम लोगों ने ये काम 2014 में शुरू किया था, जबकि बिहार में बाहर से ही अंडा आया करता था। ज़्यादातर बारवाला नहीं तो हैदराबाद से अंडा आता था। तो हमने सोचा क्यों नहीं बिहार में ही अंडा उत्पादन किया जाए और 2015 में हमने पहली बार प्रोडक्शन चालू किया। 2015 में पहली बार प्रोडक्शन चालू हुआ। प्रतिदिन इन दिनों अभी ठंड का मौसम है, कितना अंडा का उत्पादन होता है और कहाँ सप्लाई होती है, क्या बेनिफिट होता है? अभी हम लोगों का ठंडे के दिनों में जैसा आप बता रहे हैं, अंडे व्यापारी, अंडे उत्पादक सब लोगों के अच्छे दिन होते हैं। तो अभी हमारा प्रोडक्शन करीब 30,000 मुर्गियां हैं, करीब 26 से 27,000 अंडे हम लोग रोज़ प्रोडक्शन करते हैं। और ये हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोडक्ट में यही खासियत है कि हमें बेचने में दिक्कत नहीं आती है। ट्रेडर खुद ब खुद आते हैं और यहाँ से माल ले जाते हैं। और वो पैसे में भी ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसे फंसते भी नहीं हैं, क्योंकि उनको पहले पैसे देते हैं तभी हम। कुछ कृत्रिम अंडे होते हैं, वो बनावटी होते हैं, वो मैंने छुरी से काटने के बाद भी नहीं कटता है, वो क्या होता है ज़रा सा वो बताइए। सर, अंडे की कीमत जो हमें मिलता है वो 6 रुपये है। यदि प्लास्टिक का अंडा कोई बनाएगा तो प्लास्टिक की कीमत ही 10-15 रुपये हो जाएगी। तो अंडे में कृत्रिम अंडे होने की संभावना असंभव सा ही है, क्योंकि उससे सस्ता तो नॉर्मल अंडे हैं। तो ये अंडे में इसलिए हम लोग ज़्यादा दिन रख पाते हैं क्योंकि ये केवल मुर्गियां हमारे पास रहती हैं, मुर्गे नहीं रहते हैं। तो ये फर्टिलाइज्ड अंडा नहीं है। तो ये फर्टिलाइज्ड अंडा नहीं है, इसलिए इसमें जीवन नहीं है। तो इसको आप वेजिटेरियन भी कह सकते हैं। मैंने आप जब अंडे मुर्गियां देती है तो इसकी लाइफ कितना दिन होता है, कितने दिनों तक इसे जो विक्रेता है उसे रख के बेच सकते हैं, ये आपको जानकारी है क्या? जनरली देखिए, अंडे जैसे 15-20 दिन अंडे को आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि फ्रेश अंडा होगा तो उसका टेस्ट आप जैसे बाकी चीज़ों की तरह जैसे दिन बढ़ता जाता है टेस्ट में अंतर आता जाता है। मगर ये आपके लिए हानिकारक नहीं है। मगर 15 से 20 दिन और विंटर्स में अंडे 30 डेज तक भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बियॉन्ड रखने के लिए आपको फ्रिज या जैसे बहुत लोग जब गर्मी के दिनों में अंडे की कीमत कम होती है तो कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और जब ठंडा आता है तो उसे कोल्ड स्टोरेज से निकाल कर बेचते हैं। सर, आखिरी सवाल फिर मैं आपके पास आऊँगा। ये सालाना ये टर्नओवर कितना कर पाते हैं कार्यरत? हमारा टर्नओवर करीब 1,70,00,000 से लेकर 2 करोड़ का टर्नओवर होता है। और हमारा यहाँ पे हमने एक खासियत रखी है कि हम केवल बिहार के अपने गांव का ही मजदूर रखते हैं, जो कि जिससे कि उनका करीब हम लोग यहाँ पे 8 मजदूर और 1 सुपरवाइज़र हैं, जो कि जिनका कि हमारा रेगुलर इनकम हमारे फार्म से होता है। मैं यूँ कहूँ कि 9 परिवारों का गुजर बसर लगातार इस फर्म से हो रहा है। जी, और ये लोग जो पहले बाहर जाते थे, ये जब बाहर जाना भी चाहते हैं तो हम इन्हें जाने नहीं देते हैं, क्योंकि इनको कोई ना कोई लोभ और उनको सच्चाई बताते हुए कि आप बाहर जाएंगे
कितना खर्च आएगा आपको, उससे अच्छा तो मैं ही आपको पेमेंट कर रहा हूँ। और ये फिक्स पेमेंट है और समय पे उन्हें पेमेंट मिल जाता है, जबकि वहाँ ठेकेदार के थ्रू मिलता है। तो इसलिए कैसे पहुंचाते हैं? वो हमारे पास वो मशीन लगा हुआ है, मशीन लगा मशीन में डाल के और मशीन चला देंगे, दाना हर जगह गिर जाएगा। तो कैसे वो अन्य एक उसमें अंदाज मिलता होगा कितना, कैसे किस प्लेटफॉर्म पर कितना दाना गिरना है? वो मशीन में सब सेट हो जाता है। मशीन में सब सेट है। जी जी। मैंने अभी 30,000 मुर्गियाँ हैं, प्रतिदिन कितना मैंने वो अनाज खाती है? प्रतिदिन हमारा 3 टन। 3 टन अनाज। जी तो क्या लग रहा है, इस फर्म से आप संतुष्ट हैं? जी जी जी। मैं बैंक विजय से एक आखिरी सवाल, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि अभी आप हर एक, अभी सरकार की नौकरी पहले एक हमारे, जब हम लोग बचपन में थे तो हमारे गांव में लोग बोलते थे कि नौकरी करें सरकारी और सब्जी और अनाज करें तरकारी। तो हमें उन्हें कहेंगे कि पहला तो चला गया है, अब दूसरी ओर बढ़ें, अपने गांव में आए, छोटा चीज़ हो, कोऑपरेटिव बनाएं सब लोग मिलकर, और कैश क्रॉप करें, उसमें बहुत ही फ़ायदा है। क्योंकि सरकारी नौकरियां अब मिलना, सरकार के पास पैसे ही नहीं है, जिनके पास नौकरियां हैं उनका भी वेतन नहीं मिल रहा है। हमारे गांव में ही 20 लोग हैं जिनको बिहार सरकार से भी वेतन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये समय आ गया है, आप लोग अपना काम कीजिए, जैसी चीज़ें हैं कैश क्रॉप कीजिए, आइए पशुपालन में आइए। अभी बहुत हम लोग सब लोग मिलकर मयंक विजय जी इसी पतनेर गांव के रहने वाले हैं और हिंदू कॉलेज दिल्ली के प्रोडक्ट हैं। और सबसे खुशी की बात है, युवाओं को संदेश दिए हैं कि आप आइए, संघर्ष कीजिए, और जब मेहनत कीजिएगा तो आपको मुकाम हासिल होगा। दिनकर जी की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, तू आंसू के कण बरसाता चल। अगर शिक्षित बेरोजगार युवा रोजगार करना चाहेंगे, दिल में तमन्ना होगी, कुछ करने का इरादा होगा, तो जमीन से लेके आसमां तक उनकी उड़ान भर सकती है। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज़, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूँगा।